प्यारे दोस्तों, वेलकम फिर से आप लोगों का 2 नवंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर। ओके, आज भी हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में मोस्टली एक्सपेक्टेड है। आई कैन से दैट मोस्टली एक्सपेक्टेड, ये वाला जो आपका जो जितने हम लेके आए आज के लिए, तो आपको मैं ये बोल सकता हूँ ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन दिस टॉपिक्स। ओके, मोस्ट expected MCQs on these points. ओके, सो चलते हैं मैदान में। और डेली की तरह हमारे ये जो मंत्र रहता है ये आप भूलिए मत दोस्तों। ये क्या बोलो भाई, इसमें बहुत बड़ा शक्ति है, बहुत बड़ा। मैं जहाँ पर था और आज जहाँ पर मैं हूँ, ये आपको कैसे समझाऊँ? देयर इज़ नो वे टू एक्सप्लेन मच मोर ऑन दिस। ओके, सो आप इसके बारे में ओनली काम करते जाइए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ओके, जब आपको थोड़ा फुर्सत मिले तो आप यही मंत्र जप कीजिएगा, यही मंत्र बीज मंत्र बनाइएगा अपना ज़िंदगी का। आई कैन डू इट, आई डू इट, आई कैन डू इट, आई डू इट। और इसके साथ आपको डेडिकेशन रखना पड़ेगा। डेडिकेशन आप रखोगे तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक आएगा। ओके, डेडिकेशन रखोगे डेडिकेशन होगा तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली आएगा। ओके, कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली आएगा दोस्तों। सो मेरी तरफ से ये कहना है, इसमें बहुत शक्ति है, ये बहुत एनर्जी देता है आपको प्रिपरेशन के टाइम दौरान। तो आप इसको ना भूलें और ज़िंदगी का एक मंत्र बनाएं सो दैट आप ज़िंदगी में कामयाब हो। यही मेरा आशा है, यही मेरा उम्मीद है और इसी को लेके मैं चलूँगा जब तक मैं आप लोगों को ये क्लास कराता रहूँगा कि आई कैन डू इट, आई डू इट। आप देखिए हर बड़े बड़े मोटिवेटर्स यही कहता है, पहले आप अपने ऊपर बिलीव लाइए, विश्वास लाइए कि आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका काम कितना ईजी हो जाता है। पहले आप अपने अंदर विश्वास लाइए, क्योंकि हर बड़े बड़े महान व्यक्ति जो हैं वो यही कह गए हैं कि अगर आदमी विश्वास करना शुरू करे कि उसे ये काम हो सकता है तो वो कुछ भी काम कर सकता है। क्योंकि धरती पर जितने लोग बड़े बड़े काम किए हुए वो इसी धरती का आदमी है। ओके, चाहे वो चाँद पे जाए, चाहे वो यूनिवर्स में जाए, चाहे वो कहीं भी जाए, बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, चाहे बड़े बड़े IAS बने, IPS बने, ये सब इसका शुरुआत इसी से होता है कि आई कैन डू इट, आई डू इट। सारे बड़े बड़े चीज़ों का शुरुआत यहाँ से होता है दोस्तों। ओके, तो चलिए आज देखते हैं मैदान में क्या है। इंटरनेशनल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, ओके, the last 7 years are on track to be the warmest on record according to the provisional WMO states of global climate change report। तो जो प्रोविशनल रिपोर्ट है WMO का, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका 2021 का जो रिपोर्ट है उसमें बोल रहा है कि आगे बोल रहा है कि 2021 वार्मेस्ट रिकॉर्ड से फ्रॉम डाटा फॉर द फर्स्ट 9 months ऑफ 2021। अब देखिए ये डिफरेंट एस्पेक्ट पर ये अपना जो बयान दिया है ऐसा है। ग्रीन हाउस के ऊपर इसके बयान ऐसा है, ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन रीच्ड न्यू हाइज इन 2020, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व 413.2 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ये कई बार आपका CGL एग्जाम में आया हुआ है हमारे। ओके, और आगे देखा मीथेन बोल रहा है 1889 पार्ट्स पर बिलियन ppb एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O 333.2 ppb respectively on 49, 262 and 123% of pre-industrial level 1750 levels। तो ये यहाँ पर इतना था, उसके बाद इतना था, उसके बाद इतना था। वो कितने हाई लेवल का गए हुआ है ये देखिए यहाँ पर 413.2 और ये नेक्स्ट वाला कितना गया है 188.9 और नेक्स्ट वाला कितना गया है 333.2। तो देखिए कितना बिस्तर डिफरेंस है, बिस्तर बहुत बहुत बड़ा गैप है। 100-150 से जो आप मान लो 400 तक चला गया। ये 300, अगर इसको 300 मान ले और 300 से कितना गया 6 गुना। ओके, ये 6 टाइम्स।
ये भी अगर 125 मान ले, 100 भी मान लिया तो 125 ही मान लो, 125 मान ले तो कितना हो गया, 3 गुना हो गया। ओके, तो देखिए कितना डिफरेंस हो गया कि प्री इंडस्ट्रियल एरिया 1750 से लेकर आज तक था, आज तक का कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारे ये एनवायरनमेंट है, जो हमारे पर्यावरण है, वहाँ पर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। ओके, द राइज कंटिन्यूस इन 2021, ये यहाँ तक थम मतलब रुक नहीं गया है, इसका जो मीटर है वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ओके, इसका जो मीटर है वो चलता जा रहा है। ऑन टेम्परेचर, ये तो आपका ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया गया। अब ये वन टेम्परेचर क्या बोल रहा है, देखिए The global mean temperature for 2021 based on data from January to September was about 1.09 degrees centigrade above the 1850 to 1900 average. 2015 to 2021 will be the warmest year on records. Okay, तो ये जो ड्यूरेशन है ये है वार्म इन रिकॉर्ड्स ईयर्स ऑन रिकॉर्ड्स। तो अब तक इतने रिकॉर्ड्स नहीं हुए हैं जितने टेम्परेचर्स इस दौरान में हुआ है। 15 से लेके 21 तक जो टेम्परेचर मेजर किया गया है इससे पहले नहीं हुआ है। दी ओशन एब्जॉर्ब्स अराउंड 23% ऑफ द नेचुरल एमिशन ऑफ anthropogenic carbon dioxide into the atmosphere and so has become more acidic. As the pH of the ocean decreases, its capacity to absorb carbon dioxide from the atmosphere also declines. Okay, तो ये कम साइंस का एस्पेक्ट है। यहाँ पर कह रहा है कि ये pH लेवल अगर डिक्रीज होता है तो कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑल्सो डिक्लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है सी लेवल। देखिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कशन करने के लिए लेके आए हैं आपके सामने। बहुत बड़ा दोस्तों, बहुत बड़ा। पहले दोस्तों आप CGL दे, बैंक में SSC दे और NTPC दे, रेलवेज दे, स्टेट PSCs के एग्ज़ाम दे। ये जो चीज़ हमने डिस्कशन करने के लिए लेके आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें से कोई भी चीज़ आपको पूछ सकता है। आज के दिन में आपको ऐसा लगता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो डेली बेसिस का टॉपिक बन चुका है और ये जितना हमने डिस्कस किया है अभी तक ऊपर से लेके अभी तक का, ये सारे चीज़ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेकर ही बताया जा रहा है। ओके, तो इसको आप ऐसे छोटा मत समझिए और इसको इतना लाइटली मत लीजिए। यहाँ से बहुत ही मतलब यहाँ पे जो इतना इन्फॉर्मेशन डाला गया है वो हर पॉइंट में importance रह गया। The mean global mean sea level rises in the 2.1 millimeter in year between 1993 and 2002 and 4.4 mm a year between 13 to 21 and increased by a factor of 2 between the periods। देखिए यहाँ पर कितना था, जब 2.2 था, यहाँ पर कितना हो गया 4.4। तो कहने का मतलब करीब 2 गुना बढ़ चुका है इस पीरियड के दौरान। This was mostly due to an accelerated loss of ice mass from the glacier on the hilltops and ice sheets at the polar region। आपको पता है कि टेम्परेचर इतना बड़ा बढ़ने की वजह से क्या हो गया है कि पर्वत के ऊपर जो पहाड़ी के ऊपर जो जितना आइस है, बर्फ़ है, वो जो पिघलना शुरू हुआ है और पोलर रीजन में जितना आइस है, आइस शीट है, वो भी पिघलना शुरू हुआ और जिसके तहत क्या हो रहा है कि सी लेवल बढ़ता जा रहा है, सी लेवल बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए 2-3 दिन के पहले के जो हमारे प्रधानमंत्री साहब जो रीजनल एक कोऑपरेशन डायलॉग खुला है जहाँ पर आइलैंड नेशन को प्रायोरिटी दिया जा रहा है कि वो ग्लोबल वार्मिंग से डूब ना जाए, क्योंकि वो भी हमारे पड़ोसी देश हैं। हाँ, उसको भी जीने का हक है। ओके, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और जिसके तहत ये जो पोलर रीजन के जो और हिल टॉप का जो आइस पिघलना शुरू हुआ है उसके वजह से क्या हो रहा है, सी लेवल बढ़ता जा रहा है। इसी के लिए जैसे आइलैंड देशों का जो प्रॉब्लम होगा, इस सेम प्रॉब्लम होगा कोस्टल लाइन में जितनी स्टेट्स, जितनी कंट्रीज़ के पब्लिक जी रहा है और बसे हुए हैं। अब इसके साथ साथ एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट आता है, वो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये बहुत बड़ा मतलब कई एग्ज़ाम में मैंने देखा है, कई PSC के एग्ज़ाम्स में
ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर. मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, मतलब एब्जॉर्ब करेगा. ये है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर और हमारा जो ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, पहले टीपीटी जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, और क्या है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर. ये तो पेट्रोल डीजल जलाता है. ओके, और ये क्या है, कोल जलाता है. ओके, कोयला. ये है पेट्रोल डीजल, ये है कोयला यूज़ करता है. और दोनों में से क्या है, ये कॉमन चीज़ निकलता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा दूषित करता है. उसके ऊपर दूषित नहीं करता है, ओनली ये क्या करता है कि धरती जब जो टेम्परेचर छोड़ता है तो ये मतलब जो चूस लेता है उस टेम्परेचर को और उसको बाहर जाने को नहीं देता है, जिसके वजह से क्या होता है, धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है. ओके, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है. तो देखिए दोस्तों, ये इतने चीज़ों को जो डिस्कशन करने के लिए हमने लेके आया आपके लिए, ये हर पॉइंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आपका जो आने वाले जो CGL एग्ज़ाम है वहाँ पर लेकिन बहुत ज़्यादा 99% चांसेस है कि यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. ओके, इंडिया हैज़ अप्लाई $2 बिलियन. ये तो हमको चाहिए ही चाहिए. कितने $1 बिलियन से अप्लाई किया है, कौन सा बैंक से अप्लाई किया है. एशियन मल्टीलैटरल बैंक्स टू परचेज around 700 million COVID-19 vaccines as it looks to boost the immunization rate of the country's eligible population. Beijing-based Asian Infrastructure Investment Bank and the Asian Development Bank, जिसको हम ADB कहता है, in Malaysia are expected to soon process India's loan request, which will use to process 6 and 7 million COVID-19 vaccines. At least in the 317 million people in 19 states across the country. Okay, the ADB has agreed to finance $1.5 billion or AIIB supplement it with $0.5 billion. Okay, ये $1.5 billion देने वाला है, ये $500 million देने वाला है. The vaccine will be purchased by India under a competitive process. DJ Pandian, AIIB Vice President of the Investment Operations Side in Beijing on Tuesday. तो DJ पंडियन जो हमारे देश के एक महान व्यक्तित्व बैंकिंग सेक्टर का, वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB प्रेजेंटली. ओके, तो यहाँ पर जो 2-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है $2 बिलियन का अप्लाई किया है. कहाँ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेजिंग. और ADB का तो आपको पता ही है, मनीला. ओके, कितने डोजेस, 667 मिलियन COVID-19 वैक्सीन्स. ओके, उसमें से $1.5 बिलियन कौन देगा, ADB देगा और AIIB $0.5 बिलियन देगा. ओके, चलिए आगे देखते हैं. ADB has set up about $9 billion vaccine initiative known as Asia Pacific Vaccine Access Facility APVAX, which offers equitable support to its developing members countries in procuring COVID-19 vaccines. दोस्तों, COVID-19 वैक्सीन्स, तो $9 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है उन्होंने चालू किया है, उसका जो पार्ट है वो इंडिया के लिए $1.5 बिलियन इशू करेगा. और उस प्रोजेक्ट का क्या नाम, इनिशिएटिव्स का क्या नाम है, एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी. एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या है. क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर, ये प्लेटफॉर्म है, डैशबोर्ड है, एन ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर असेसिंग एट द इंटरनेशनल लेवल इक्विटी इन क्लाइमेट एक्शन, इनइक्वालिटीज इन एमिशंस, एनर्जी एंड रिसोर्स consumption across the world and
goes live. It focuses on equity and climate actions from the data and evidence-based perspective will encourage a vigorous discussions on this crucial issue and engage experts from all countries. ओके, तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पूरे धरती का, ओके, इंटरनेशनल लेवल का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो क्या एक प्लेटफॉर्म देगा सभी। यहाँ पर क्या होगा, इक्विटी एंड क्लाइमेट एक्शंस, इनइक्वालिटी एंड एमिशंस, एनर्जी एंड रिसोर्सेज कंजम्पशन अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये सारे चीज़ों का मॉनिटरिंग किया जा सकता है इसमें से। ओके, ये है ऑन द बैकड्रॉप ऑफ COP26 जो ग्लासगो में फिलहाल हो रहा है, जहाँ पर हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब पार्टिसिपेट किया है, जहाँ पर हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब पार्टिसिपेट किया है। Pakistan National Security Advisor Moeed Yusuf said that he will not attend the meeting of National Security Advisors NSS called by India on Afghanistan on November 10, 2021, citing the reason that his country is not attend any meeting where there is no representation from the Taliban regimes from Afghanistan. India has extended the invitation to NSS of Russia, China, Iran, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान टू डिस्कस सिचुएशन इन अफगानिस्तान। तो एनएसएस का जो मीटिंग है वो इंडिया के द्वारा बुलाया गया था। ये इसके मतलब अफगानिस्तान के चारों ओर जितनी कंट्रीज हैं, ओके, अफगानिस्तान का जो चारों ओर जितने कंट्रीज हैं, ओके, जितने कंट्रीज हैं उस सारे कंट्रीज़ का जो एनएसएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनको बुलाया गया था टू डिस्कस द इशू ऑन अफगानिस्तान। मैं जितने आपसे कुछ दिन मतलब पिछले 2 वीक हो गया होगा या 10 से 12 दिन, हर दिन की जो ये डिस्कशन है उसमें मैं अफगानिस्तान को एक सेंट्रल स्टेज बताया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत गंभीर है। उसके तहत देखते हुए कि धरती का जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है वहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में कैसे पीस एंड स्टेबिलिटी लाया जाए। ओके दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। वहाँ पर जो जनरल पीपल हैं उनके जो हालात है वो तो आप टीवी और इसमें देख ही रहे हो, वो तो बोलने की और जगह ही नहीं है मुझे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो ये है इसके बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में आप मतलब टीवी और जो न्यूज़पेपर है उसमें भी थोड़ा देख के अपना जो करंट अफेयर, जो करंट इश्यूज़ चल रहा है उसके बारे में अपने आप को अपडेट करते रहें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ओवरसॉ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ उज़्बेकिस्तान। ओके, तो उज़्बेकिस्तान का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें किसने ओवरसॉ किया था? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुशील चंद्रा साहब। श्री अमित शाह, अभी नेशनल में आ गए हम दोस्तों। ओके, नेशनल में पहुँच चुके हैं हम। चलिए देखते हैं नेशनल में क्या है। श्री अमित शाह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन, लॉन्च्ड डेयरी सहकार scheme at Anand, Gujarat today during the functions organized by Amul for celebration of 75th foundation year of Amul, 75th year of foundation of Amul। तो अमूल का 75th वर्ष भी हो चुका है। द डेयरी सहकार विथ ए टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000 करोड़ रुपीज़। तो ये तो मुद्दा शायद पूछने ही वाले हैं कि अमूल सहकार इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट में कितने रुपए के टोटल प्रोक्योरमेंट किया गया है। इम्प्लीमेंटेड बाय NCDC अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रियलाइज द विजन फ्रॉम कोऑपरेशन टू प्रॉस्पेरिटी, द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC। ओके, ये है आपका NCDC इज statutory corporation set up under an act of Indian Parliament on 13 March 1963। 13 March 1963। ओके, 13 मार्च 1963। तो ये डेयरी सहकार जो प्रोग्राम है वो अमूल जो फाउंडेशन है उसका 75th ईयर्स का जो एनिवर्सरी है उसी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ओके, यहाँ पर गुजरात में लॉन्च किया गया, आनंद में, जहाँ पर ये
अमूल का जो हेडक्वार्टर बोलते हैं आप, अमूल का जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर है। ओके, तो डायरी से आकर प्रोग्राम हमारे यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया है और ये है अंडर NCDC इम्प्लीमेंटेशन इनिशिएटिव by Dairy Shaker with a total investment of 5,000 crore rupees will be implemented by NCDC under Ministry of Cooperation, जिसके हमारे होम मिनिस्टर साहब भी इंचार्ज हैं। ओके, तो NCDC का फुल फॉर्म शायद आपको पूछ ले, NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी बताया गया है ये पर, अगर थोड़ा डीपली क्वेश्चन करें तो इसीलिए देखिए जितने क्वेश्चन पूछ सकता है उसके रिलेटेड ये सारे चीज़ हमने कवर किया है दोस्तों, और ऐसे कवरेज हम देते रहेंगे आपको, ऐसी कवरेज हम देते रहेंगे आपको, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में कोई मतलब कोई क्वेश्चन ना छूटे। अगर ऊपर से पूछे तो ठीक है, अंदर से पूछे तो भी ठीक है। तो कहने का मतलब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पढ़ाई के टाइम आप ना मतलब थोड़ा सा डिप पढ़े, थोड़ा सा अंदर भी पढ़ लें, बिकॉज पढ़ाई में आप अगर मतलब फाकी दोगे या गाना मारोगे तो क्या होगा, वो फाकी आपके लिए रह जाएगा। ओके, आपने ऊपर से पढ़ लिया 2-4 चीज़, लेकिन वो अंदर से पूछ लिया। ओके, अंदर से पूछ लिया तो फिर आपका अटक जाएगा। सो मैं ये कहूँगा, मैं भी अपना जो पढ़ाई के टाइम में काफ़ी डीपली पढ़ता था, और डीपली पढ़ने की वजह से मैं कोई भी क्वेश्चन अटेंड करने की क्षमता रखता था। ओके, तो आप भी जैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और उसी के लिए मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो हमारे डार्विन साहब कहाँ हैं, तो उसके लिए आपको लेकिन फिटेस्ट बनना पड़ेगा। ओके, आपको फिटेस्ट बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी फिटेस्ट एंड सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। चलिए फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं, द नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2020 in Raipur in Chhattisgarh as a part of tourism development plan of the state was inaugurated by Chief Minister of Jharkhand Hemant Soren and Chief Minister of Chhattisgarh Bhupesh Baghel on October 28 Science College Ground Raipur, the capital of Chhattisgarh. Prize is owned by Jharkhand first prize, okay, Odisha second prize and Assam third prize. Chief guest Punjab CM Charanjit Singh Chani. Okay, तो यहाँ पर बाहर के देशों से भी आए हुए थे, मतलब ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग, तो वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है। आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, प्राइवेट न्यूज़पेपर में भी हमने पढ़ा है। ओके, और उसके प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में झारखंड को पहला प्राइज़ मिला है, और उड़ीसा को सेकंड प्राइज़ मिला है, और असम को थर्ड प्राइज़ मिला है। जहाँ पर चीफ गेस्ट थे नए चीफ मिनिस्टर श्री चरणजीत सिंह चानी। ओके, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW, आप लोगों को पता है इसका फुल फॉर्म, अलॉन्ग विद द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड NALSA ऑन सैटरडे लॉन्च नॉन पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम टू इम्पार्ट practical knowledge about the legal rights and remedies provided under various women related laws. The program empowerment of women through legal awareness, ये है प्रोग्राम का नाम। ओके, ये है प्रोग्राम का नाम, ये है प्रोग्राम का नाम। Launched in Varanasi, Uttar Pradesh, and aims to cover all states and union territories across the country through regular sessions to make women aware of the various machineries of the justice delivery system available for redressal of their grievances. तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हम लोग कल के जो डिस्कशन था उसमें भी मैंने बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हमारे देश ही नहीं है, पूरी धरती में इसका प्रोग्राम चल रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट, ओके, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब ये प्रेशर दिया जा रहा है चारों तरफ से। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जहाँ पर हमने कोशिश, मतलब देश के जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनका कोशिश, और ग्रास रूट लेवल भी आप लोगों को पता है कि पंचायत लेवल में जो ग्राम पंचायत प्रधान या उप प्रधान, इनके पोस्ट में 1/3 के हिसाब से रिजर्वेशन किया गया है, जिससे कि वोमेन भी घर के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सके। ओके, घर के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में
पार्टिसिपेट कर सकें। ओके, तो नालसा और NCW लेके क्या किया, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू लीगल अवेयरनेस, इस प्रोग्राम के तहत क्या किया, ये प्रोग्राम अवेयरनेस शुरू किया, जिससे कि औरतों को अपने लीगल इश्यूज, अपने लीगल राइट्स के बारे में पता लगे कि उसके क्या क्या राइट्स है और क्या क्या राइट्स उसके नहीं हैं। Malga Dakhan Shipbuilders Limited (MDL) has handed over the Indian Navy's first project P-15B stealth guided missile destroyer. Okay. Y12704 named as Indian Naval Ship विशाखापट्टनम। तो इसका नाम क्या है, विशाखापट्टनम। तो फास्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। Stealth guided missile destroyer, sorry, stealth गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। इसका क्या नाम है, फर्स्ट जिसका नाम है विशाखापट्टनम। ओके, विशाखापट्टनम। प्रोजेक्ट 15B ships आर ए फॉलोअन ऑफ कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट P-15A। मतलब इस टाइम ये था, तो ये नेक्स्ट टाइम इसका B बनाया गया है। एंड ऑल्सो नोन एज दी विशाखापट्टनम क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर, ऑल्सो नोन एज विशाखापट्टनम क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर। तो फर्स्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर Y12704 नेम्ड एज इंडियन नेवल शिप विशाखापट्टनम। ओके, इंडियन नेवल शिप विशाखापट्टनम माझगांव ने इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया है। और इसको जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है कि तो विशाखापट्टनम में बेस किया जाएगा। Axis Bank's defense salary account is created to cater to the specific needs of our brave soldiers, मतलब हमारे जवानों के लिए। ओके, हमारे जवानों के लिए द डिफेंस सैलरी अकाउंट्स कम्स विद ए फ्री पावर सैल्यूट टू इंडियन नेवी। तो ये स्कीम का क्या नाम है, पावर सैल्यूट। ओके, एक्सिस बैंक का जो इंडियन नेवी के लिए जो पहले सैलरी पैकेज का जो अकाउंट्स खोलने की बात की गई है, इसका नाम है पावर सैल्यूट। पावर सैल्यूट। ओके, पावर सैल्यूट इंडियन नेवी और एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक एंड इंडियन नेवी। एक्सिस बैंक एंड इंडियन गठबंधन में कौन सा अकाउंट का स्कीम का अकाउंट खोला, सैलरी अकाउंट है, उसका नाम है पावर सैल्यूट। पावर सैल्यूट। Okay, power salute. The Gujarat government on Sundays launched its e-Sarkar app on a pilot basis. Its efforts to make administrative work paperless, quick and easy for citizens. State Minister of Social and Technology Jeetu Vagwani said the app will be launched full scale on December 25th when the country celebrates Good Governance Day, coinciding with the birth anniversary of former Prime Minister late अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये जो 25 दिसंबर है, ये ओनली क्रिसमस डेज ही नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डेज बन चुका है। ये जो डेट है, इसको इसी बेसिस पे पूछा जाता है, जो लेट अटल बिहारी वाजपेयी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके बर्थ एनिवर्सरी के लिए इस डेट को माना गया है। और उस डेट को क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस डे। ये मतलब ये पीएससी का एग्ज़ाम में ये कॉमन हो चुका है। ये 25 दिसंबर पीएससी के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन हो गया है। चाहे बंगाल ले ले, बिहार ले ले, राजस्थान ले ले, मध्य प्रदेश ले ले, कर्नाटका ले ले, ये बहुत बड़ा एक हर साल ये डेट आता रहता है। और हमारे जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब थे अटल बिहारी जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है एडमिनिस्ट्रेशन को सफल करने के लिए। उनके सामने मैं विनम्र श्रद्धा बताता हूँ। ओके, विनम्र श्रद्धा ज्ञापन करता हूँ। ओके दोस्तों,
तो ये एक महान व्यक्ति थे जिसके बदौलत हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत 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 बड़ा चेंज आ चुका है। तो इसी के लिए उनको इसके जो उनके जो कार्यक्रम है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस जो डेट है उस डेट को क्या किया गया है, गुड गवर्नेंस डे मनाया गया है। गुड गवर्नेंस डे मनाए जाते हैं दोस्तों। उनके जो योगदान है हमारे देश में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको जितना बोले उतना ही कम है, जितना बोले उतना ही कम है। तो उनके लिए मेरे विनम्र श्रद्धा। ओके, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को सफल अगर ना हो तो देश चल नहीं सकते। एडमिनिस्ट्रेशन है मशीनरी देश का। जैसे एक मान लीजिए एक ये ट्रक किया तो बस उसके हर पार्ट्स अगर ठीक ठाक से काम नहीं करेगा तो वो चल नहीं सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया देश का मशीनरी। ओके, वो अगर ठीक से काम दाम नहीं करेगा तो देश चलना, देश को मतलब आगे बढ़ना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ओके, तो इनका योगदान ये क्या बोले, जितने बोले उतना ही कम है। इनका जो योगदान है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, ओके दोस्तों, कंट्रीब्यूशन है वो जितना बोले उतना ही कम है। He is a great man. Okay, he is a great man. Biggest companies in the world by market capitalization 2020 and Microsoft once again overtook Apple to become the world's most valuable company. तो Microsoft किसको ओवरटेक किया है, एप्पल को। तो ये चीज़ आ सकता है कि किसको ओवरटेक किया है, और ये भी पूछ सकता है कि किसने ओवरटेक किया है। दोनों चीज़ ही पूछ सकता है यहाँ पर। ओके, जैसे पैसा से आपको पता है, पैसा वाला मतलब पैसा होगा तभी आपके पास बहुत सारे कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ों के सिवा। ओके, कुछ चीज़ों के सिवा। तो इस क्षेत्र में आपको मैं ये बताऊंगा कि जैसे कि पैसे के बारे में बात हो रही है तो किसने कवर किया है और किसको कवर किया है, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रवीणा राय, okay, COO NPCI said we are delighted to associate with Kotak Mahindra Bank for the issuance of RuPay credit cards. The Kotak Mahindra credit card वीर, ये है क्रेडिट RuPay क्रेडिट कार्ड का नाम है वीर। ओके, ये वीर क्रेडिट कार्ड, वीर क्रेडिट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। देखिए वीर भाई, वीर जवान हम बोलते हैं ना, वीर जवान, हमारे देश का वीर जवान, हमारे देश का वीर जवान, ये हम कहते हैं। तो वीर क्रेडिट कार्ड किसके लिए, रुपये क्रेडिट कार्ड किसके साथ गठबंधन है, कोटक महिंद्रा के साथ। ओके, रुपये और एनपीसीआई का जो CEO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ओके, एनपीसीआई उनसे और कोटक महिंद्रा के साथ जो गठबंधन हुआ है, जो टाइप हुआ है, उसमें वीर क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा हमारे आर्म फोर्सेस के लिए। ओके, आर्म फोर्सेस के लिए। फॉर आर्म फोर्सेस विल प्रोवाइड ए सेफ, रिवॉर्डिंग एंड कॉन्टैक्टलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस टूवर्ड यूनिफॉर्म पर्सनल एंड देयर फैमिलीज, यूनिफॉर्म पर्सनल एंड देयर। तो यहाँ पर भी और एक बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, पिछले 3 दिन पहले मैं डिस्कशन में बताया था कि आर्म फोर्सेस है वो लोग इतने कश्मीर हो या चाइना बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, इतनी ठंडी में वो लोग ऐसे ड्यूटी करते हैं तो देखने के बाद आंसू आ जाते हैं आँखों में। ओके, तो इनके लिए भी मेरे विनम्र श्रद्धा है। देश के जवान हैं, मैं जय हिंद वंदे मातरम और उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ। ओके, मेरे विनम्र श्रद्धा कि उनके बदौलत ही आज देश में हम चैन से सो रहा है दोस्तों, उनके बदौलत, बिकॉज ऑफ आवर वीर जवान, वीर जवान हम चैन से सो रहे हैं दोस्तों, हम चैन से सो पा रहे हैं। तो इनके लिए जो वीर क्रेडिट कार्ड लाए हैं वो कौन है, कोटक महिंद्रा और एनपीसीआई। ओके, रुपये क्रेडिट कार्ड जिसका नाम रखा गया है। चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक ही। फिर से मैं कहूँगा आई कैन डू इट, आई विल डू इट। मैं बार बार ही कहता रहूँगा कि आई कैन डू इट। आप जब भी आपको थोड़ा सा फुर्सत मिले, ओके, जब भी आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, ओके, तभी आप अपने आप से कहें कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट।
हर बड़े बड़े आदमी का सफलत का जो शीट्स है, जो बीज बोलते हैं, वो है ये चीज़। शुरुआती में इन्होंने ये सोचा है कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, ओके, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। इससे क्या होता है, बहुत बड़ा एनर्जी मिलता है आपको प्रिपरेशन के लिए, आपको पढ़ाई करने के लिए, आपको अपना काम करने के लिए, ओके, आपका काम करने के लिए। चलिए फिर इस बात के साथ ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे कल आपके साथ नए करंट अफेयर्स को लेकर, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। और उसके साथ और एक बात कहना चाहूँगा आपको कि जो ये सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा नहीं लगता है, परंतु आपको हेल्प होता है कि नए नए चीज़ों को जानने के लिए। करंट अफेयर्स आप डेली अपडेट करते रहें, जैसे आप 3 टाइम खाना खाते हैं, मंथ एंड में जाके एक साथ पढ़ने से वो याद बहुत कम होगा। आप अगर डेली आधा घंटा पौने घंटा लगा के इसको पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, आधा घंटे का वीडियो है, तो आपका बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। थोड़ा थोड़ा करके खाओगे तो बचेगा, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।